अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। इतना चीख कर क्यों बोल रहे हैं आप? एनर्जी वाली वीडियो है, वीडियो देख के मुझे एनर्जी हो गई है। मैंने वीडियो का थोड़ा सा इंट्रो देखा ना, ओके। जान आ गई। जान आ गई, आराम से बोले, मैं बराबर में बैठी हूँ, कान में जान आ गई। ओके। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। नरेंद्र मोदी क्लिप्स फ्रॉम एवरी ईयर्स फ्रॉम 1999 to 24। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। सो लेट्स प्ले। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ने आतंकवादियों को परेशान करके रखा है। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके सुन ले। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। जनवरी को फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध दिया। बता के जा रहे हैं लाल चौक, तारीख घोषित करके जा रहे हैं 26 जनवरी। कार्यक्रम का स्वरूप भी घोषित है, झंडा फहराएंगे, गाजे बाजे के साथ आ रहे हैं। तुम्हारे पास जितना गोला बारूद हो सज धज के तैयार रख लेना। तुम्हारे पास जितनी गोलियां हैं AK-47 में भर के रख लेना। आज हिंदुस्तान के अंदर देश में कांग्रेस की सरकार बदलने का जो माहौल बना है वो गुजरात में 89 से बना हुआ है। गुजरात की जनता 89, 91 एंड दिस इज द थर्ड इलेक्शन 96 कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए वोट कर रहा है। मैंने ये कहा कि आरएसएस कोई दखल नहीं देता है, लेकिन ये भी तो झूठ है। नहीं, ये सत्य है। और ये झूठ कहने का अधिकार आपको नहीं मिलता है इस प्रकार से। आप सबूत दीजिए। हाउ आर यू गोइंग टू से दिस? तो लोग वोट देते हैं सरकार चुनने के लिए, या तो वोट लोग देते हैं सरकार को हटाने के लिए। लेकिन यह पहला चुनाव ऐसा हो रहा है जिसमें सिर्फ वोट टू इलेक्ट नहीं है, सिर्फ वोट टू डिफीट नहीं है, पर लोगों के मन में एक नई धारा शुरू हुई है, वो है वोट टू पनिश। जिन लोगों ने देश पर करोड़ों रुपयों का बोझ लगा दिया, जिन्होंने एक अच्छी सरकार को हटा दिया, जिन्होंने एक अच्छे प्रधानमंत्री को हटा दिया, उनको पनिशमेंट देना, उनको सजा देना इस चुनाव के अंदर एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा बना हुआ है। प्रमुख स्वामी महाराज ने बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया है और उसके लिए आज की पीढ़ी ही नहीं, आने वाली पीढ़ी भी प्रमुख स्वामी महाराज की ऋणी रहे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ. 27 तारीख को घोड़दरा की घटना के बाद आज प्रधानमंत्री जी से मेरी प्रत्यक्ष मुलाकात पहली बार हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के सामने गुजरात की तरफ से हमने एक इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन दिया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन,
27 के बाद किस प्रकार से घटनाएं घटी, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, उसका विस्तार से उनके सामने सारी जानकारियां प्रस्तुत की हैं। ज्यादातर पॉलिटिकल एजेंडा प्रीडोमिनेट होते हैं और उसी के कारण, और जब तक एक देश में कलेक्टिव एटमॉस्फेयर हम क्रिएट नहीं करते हैं कि पॉलिटिक्स से भी ऊपर कुछ दुनिया में चीजें होती हैं जिन चीजों को हमने स्वीकारना होगा और उसके आधार पर आगे बढ़ने की रणनीति बनानी होगी, हम माहौल में बदलाव नहीं ला सकते हैं। अब हिंदुस्तान के 8.2% ग्रोथ की सबकी इच्छा है, उसको पूरा करने के लिए गुजरात में 2% ज्यादा ही सही, चलो दायित्व दे दिया, सबकी इच्छा है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए जो मैकेनिज्म में मुझे हेल्पिंग हैंड चाहिए, अतिरिक्त मदद न करें लेकिन वो अपना अपना हिस्सा बनाए तो भी मैं कर सकता हूं। इसलिए हम जिन जिन पोटेंशियल एरिया को समझ पाते हैं उसको स्मूथ करने के लिए हमारे पास कोई रास्ते हैं। मैं समझता हूं कि आप दो चीजों को जोड़ करके आप हमारा मसाला डोसा और इटली का पिज्जा इकट्ठा कर रहे हो और इसके कारण आपकी बात जम नहीं पा रही है। अच्छा होगा कि आप दोनों विषयों की सेपरेट चर्चा कर ले, मैं विस्तार से चर्चा कर सकता हूं। नहीं, देखिए, गवर्नेंस में सब विषय जुड़े हुए होते हैं, बुफे होता है गवर्नेंस। अक्षरधाम की घटना, मैं आपको बताऊं, आपको इटली का पिज्जा मुझे पता है आजकल बहुत याद आता है। अक्षरधाम की घटना, अक्षरधाम की घटना, क्या उसके बाद गुजरात में बुरा होने के लिए अनेक संभावनाएं थी, लेकिन उसके बाद भी इतनी बड़ी दुर्घटना, इतना बड़ा भयंकर कत्लेआम, लेकिन गुजरात ने संयम बरता। मुझे आशा है कि हमारे देश में घटनाओं को सही पर्सपेक्टिव में रख करके लोगों को एजुकेट करें। उसके बाद आपका भी चेहरा बदल गया, आपका भी तेवर बदल गया, उनका भी बदल गया। उन्होंने आपके ऊपर अटैक किया और आपने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए। मैं नहीं मानता हूं कि मैं एक व्यक्ति के नाते अमेरिका के सामने घुटने टेकूं या अमेरिका को गले लगाऊं या अमेरिका से भिड़ जाऊं, ये कोई मुद्दे हैं। भिड़ तो गए थे आप, पहले दिन तो भिड़ ही गए थे आप। अभी भी मैं कहता हूं, मैंने हकीकतों को रखने का प्रयास किया है। मुझे व्यक्ति के नाते इन सारे विषयों को अपने साथ जोड़ने का कोई कारण नहीं। तो आपको लगता है ये जो वीजा रिजेक्ट किया आपका, ये तो नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत वीजा रिजेक्ट किया था ना, उससे देश का अपमान कहां से हो गया? नरेंद्र मोदी देश के बराबर हो गए। वीजा और नो वीजा इज नॉट अ मैटर। देखिए, हमारे राष्ट्रपति जी फखरुद्दीन अली अहमद एक बार विदेश गए थे, अंतर्राष्ट्रीय समारोह में गए थे और उसके साथ जो व्यवहार हुआ था, तुरंत भारत ने आवाज उठाई थी। ये बहुत स्वाभाविक है कि जब व्यक्ति इलेक्टेड ऑफिस में बैठता है तब वो एक इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करता है, वो सिर्फ व्यक्ति नहीं रहता है। किसको मारना है आतंकवादी तय करता है, कहां मारना है आतंकवादी तय करता है, कब मारना है आतंकवादी तय करता है, कैसे मारना है आतंकवादी तय करता है। और कितने लोग मारे गए मित्रों हिंदुस्तान के अंदर। जो युद्ध हुए हैं उन युद्धों में हमने अपने जितने जवान नहीं खोए, उससे ज्यादा जवान हमने इस प्रॉक्सी वॉर में खोए हैं, आतंकवाद के कारण। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાર્યથી કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। इस देश के अंदर वहां पर 27 फैसले विचाराधीन पड़े हुए हैं। इस देश के अंदर जनरल वैद्य की हत्या हुई थी। पंजाब के एक सिख बच्चे ने जनरल वैद्य की हत्या की थी, वो आतंकवादी था। उसने माफी के लिए अर्जी की थी। 15 मिनट में अर्जी के बाद मीटिंग हुई कैबिनेट की, 15 मिनट में फांसी का निर्णय हो चुका था। ये फर्क क्यों? आप कह रहे हैं कि अफजल को बचाना चाहती है सरकार। मैं साफ साफ कहता हूं कि वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। पता है कि एक बड़ी होटल के अंदर खाना पकाने वाला खाना पकाता है, लेकिन बधाइयां परोसने वाला लेता रहता है।
उदाहरण दूं आपको, हिंदुस्तान में जैसे मोदी की एक छवि बनी कि भाई ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाला आदमी है। क्यों? तो मेरा वाइब्रेंट गुजरात इमेज समिट हुआ, हर 2 साल में करता हूं, 100 देश के लोग आए, उसका बड़ा हाई प्रोफाइल हुआ। आज के लिए जो एसआईटी की रचना की है, उस एसआईटी ने मुझको एक चिट्ठी लिखी थी, जिस चिट्ठी में 27 तारीख को मिलने के लिए बताया था, और आज 27 तारीख को मैं एसआईटी के सामने प्रस्तुत हूं। कुछ और भी किया है जिसकी तरफ अभी लोगों का ध्यान नहीं है। शांति, एकता और भाईचारा, इसके माध्यम से विकास की नई ऊंचाइयों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है, सबका साथ सबका विकास। હું નરેન્દ્ર દામોદરદાસ મોદી ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું समर्थन करीश। संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। मैं नरेंद्र दामोदरदास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। તમારામાંથી ઘણા બધાએ ગુરુ ગુમાવ્યા હશે। मैं पिता गुमाव्યા છે। आंखों की बात करने वालों की आंखों की हरकतों ने आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है, कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। ये आंखों का खेल। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। सराइए भाई,
देश आप लोगों को देख रहा है। हाँ। मैंने सोचा मिल लूँ को सबको। होता है। कहाँ रहो कहते हैं अरे आप लोग मेहनत बहुत की है, लेकिन कहाँ बाबू गेलो ना पड़ दो। समय बहुत अच्छा किया है इस बार। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जी जनाब, तो वीडियो के दरमियान में जी जनाब वीडियो के दरमियान में ये कह रही थी कि जिस तरीके से ईश्वर की शपथ लेते हैं, तो क्या हमारे यहाँ पे इस तरीके से अहद नहीं लेते? हमारे यहाँ भी लिया जाता है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब हम प्राइम मिनिस्टर या सीएम बनते हैं तो अहद लेते हैं, अपने ऊपर वाले की कसम खाते हैं, मैं पूरी ईमानदारी से, मैं पूरी जान लगाकर इस मुल्क की हिफाजत करूँगा, इस मुल्क के लिए अच्छा करूँगा, अपने काम को ईमानदारी से सरअंजाम दूँगा। तो आप कसम खाते हो, उसके बावजूद भी आप मतलब वो चीज़ नहीं करते हो, तो इसका मतलब है कि आप ऊपर वाले को, जिस गॉड को, जिस खुदा को, जिस ईश्वर को मानते हो, इसका मतलब है उसको भी नहीं मान रहे हो। बिल्कुल। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे मतलब एक शख्स जो है जब कुछ होता है या कुछ होना होता है उसे किसी सन में, किसी दौर में 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद, 15 साल बाद उसने कुछ बनना होता है। मैं एक चीज़ यकीन के साथ कहता हूँ कि पहले तो कोई सोच नहीं सकता कि मैं वहाँ तक भी हो सकता हूँ। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो होते हो जिस वक्त, जैसे नरेंद्र मोदी जी पहले थे आरएसएस के रुकन। आरएसएस एक तंजीम है, ठीक है, उसके रुकन होते थे, एक जमात है। तो उसके अंदर यूँ समझ लो कि पाकिस्तान में वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट से देखी जाती है, यानी कि मुसलमानों पे जुल्म करने वाली जमात, आरएसएस के गुंडे, ये कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल, मैंने सुना है इसके बारे में। उसके रुकन थे। तो उस टाइम पे लाल चौक के बारे में जो जिक्र था, कश्मीर में जो दंगे फसाद करते थे, उनको ललकारा और कहा, किसी ज़माने में जब सीएम भी नहीं थे, कि लाल चौक में हम झंडा लगाएंगे, कोई माँ का दूध पिया। तो आपको पता है आज प्राइम मिनिस्टर के इस पर हैं, तो ये यहाँ से निडर थे। इनको मैं आपको बताऊँ, कोई भी शख्स, इनकी ज़िंदगी थी, आज ज़िंदगी है, आज ये इंडिया को सर्व कर रहे हैं, आज अपनी खिदमत दे रहे हैं, जिसकी जो ज़िंदगी वो है। उस वक्त मैं आपको सच बताऊं, मैं आसान अल्फाज में कह दूं, उस वक्त समझो इन्होंने अपनी मौत को दावत दे दी थी। कह रहे थे मैं ये करूंगा या झंडा हम लहराएंगे, तो जिसने माँ का दूध पिया तो अगला बंदा कहेगा ये हमें धमकी दे रहा है। वो तो यार किसी को भी मार डालते थे। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं, कोई माँ बाप नहीं, कोई ईमान नहीं। वो कहेंगे हमें ललकारा है इसने, वो कहेंगे हमें ललकारा है इस शख्स ने, उड़ा देते हैं। तो आपको अगर एक बहुत बड़े ओहदे पे पहुंचना है, बल्कि ये लोग जो होते हैं निडर होते हैं, अपने काम में फोकस होते हैं, तो कुदरत उनको उन ओहदे तक पहुंचा देती है। और लोग आहिस्ता आहिस्ता देखें, रुकन थे, फिर उसके बाद बीजेपी में आए, बीजेपी में फिर वो सीएम, गुजरात के सीएम, पहले जमात में होंगे, फिर सीएम बने, स्टेप बाय स्टेप, फिर सीएम बनने 2 से 3 साल तक सीएम रहे गुजरात के। इन्होंने गुजरात का नक्शा ही चेंज कर दिया। गुजरात के इनके दौर में बाढ़ आई थी, इनके दौर में गुजरात में बड़े सैलाब आए थे। इन्होंने गुजरात को बिल्कुल रीडेवलप किया दोबारा, समझो। फिर गुजरात में दंगे फसाद भी बहुत हुए थे, मुस्लिम और हिंदू पे, ये मसले मसाइल भी बहुत होते, तो उनके इल्ज़ामात भी इनके ऊपर लगते हैं। पाकिस्तान में इनको कहा जाता है, मतलब इस तरह से कि बहुत नेगेटिव देखा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक शख्स, मैं पे सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक शख्स प्राइम मिनिस्टर है, तो नीचे वो बड़ा निडर था और बाकायदा उसकी बातें, उसका फोकस, उसका मकसद बड़ा क्लियर था। तो आज वो आहिस्ता आहिस्ता करके इस मुल्क के तीसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर, पूरा इंडिया इन पे भरोसा करता है, पूरी दुनिया के लोग इन पे भरोसा करते हैं।
पूरे इंडिया को आज कहाँ से कहाँ लेके जा चुके हैं। तो उसमें इनका जो इनकी जिम्मेदारी थी, जो ये थे, जो भी थे, छोटे से थे, किसी भी ओहदे पे थे, उसमें वो परफेक्ट थे और 100% अपना दे रहे थे। आज ये बने। और एक चीज़ मेरी और सोच है, मैंने एक चीज़ को कैलकुलेट किया हुआ है, अगर कुदरत आपको कोई बहुत बड़ा ओहदा देने वाली है, कभी भी कुदरत आपसे कोई काम लेने वाली है, उससे पहले आपको तकलीफ़ें और मुसीबतों में डालती है, आपको एक बड़ा इंसान बनाती है, आपको बर्दाश्त, आपको मुसीबतें, आपको परेशानियाँ, आपकी ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स बहुत आते हैं। ऐसा ही है। अगर कुदरत ने आपसे कोई काम, जैसे इसकी मिसाल मैं इस तरह देता हूँ, एक आर्मी का मैन तैयार होता है तो उसको तकलीफ़ें देते हैं, बिल्कुल ऐसा उससे ही क्या होता है, मजबूत होता है, मजबूत हो जाता है। तो बड़ी तकलीफ़ें इनकी ज़िंदगी में आई हैं, इनकी ज़िंदगी में बड़ी परेशानियाँ रही होंगी, उन्होंने घर बार छोड़ दिया था। तो आज ये आपको इनकी बातचीत करना, इनका एग्रेशन, इनका जज्बा, और फिर आस्ते 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 आपने नोट किया होगा मैच्योरनेस, बिल्कुल एज के साथ साथ मैच्योर। अब मैं समझ गई, जिस तरह आपने स्टार्टिंग में इतना चीख कर बोला था ना, तो समझ गई मैं उनके वो इतना जो स्पीच दे रहे थे तो बिल्कुल जोश में आके स्पीच दे रहे थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एज के साथ साथ आने लगी, फिर सीएम बने, सीएम से पीएम बने। मतलब अवाम, सही बोला आपने कि उन्होंने गुजरात को देखा होगा कि गुजरात को इतना डेवलप कर दिया, तो अगर ये पीएम बनेंगे तो ये पूरे इंडिया को ही, पूरे देश को ही कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। और वही हुआ कि 10 सालों में देश, इंडिया कहाँ से कहाँ चला गया। और आजकल हर चीज़ में इंडिया आगे, गोल्ड में और बाकी इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में, आईटी में, खेलों। अच्छा, टीम हार रही तो उनको हौसला देने के लिए प्राइम मिनिस्टर, कुछ नहीं होता, बिल्कुल देखो ना, बड़ी बात है ना। इसरो के पास, इसरो का जो इस क्लिप में वो भी होना चाहिए था, जब चंद्रयान का सेकंड मिशन नाकाम हुआ, पहला मिशन नाकाम हुआ था, चंद्रयान 2 भेजा गया था, वो नाकाम हुआ था, उसमें बाकायदा जो इसरो के चीफ थे वो रो रहे थे इनसे गले मिलके। तो इन्होंने कहा नहीं, हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, कोई मसला नहीं है। तो अब इंडिया चांद पे भी पहुंच चुका है, तो मतलब उस टाइम पे भी मोदी जी साथ थे इनके यार। ऐसा ही है, बिल्कुल। मतलब प्राइम मिनिस्टर इतना अच्छा, हम भी तो ऑलरेडी चांद पे ही हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। कल पूरा दिन लाइट नहीं थी, वीडियो भी बड़ी लेट डली थी, दिवाली का दिन था आपके यहाँ, हमारे यहाँ लाइट नहीं थी, अंधेरे का दिन था हमारे यहाँ, तो बस यही था। कुछ लोग कह रहे थे कि दिवाली है, लाइट वहाँ जा रही है, तो हमारी लाइट, बड़े बड़ी अजीब अजीब सी लोग बातें करते हैं। खैर बहरहाल बहुत अच्छा लगा, और मोदी जी की बातों से, मोदी जी के शब्दों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मोदी जी की पॉलिसियों पे जब मैं कहता हूँ, मैं जब से रिएक्शन दे रहा हूँ या इनकी चीज़ें, पॉलिसियाँ, जैसे घर घर नल जल न पानी का मसला, और ये सारी चीज़ें, गैस का मसला, और ख़वातीन को एम्पावर करना, उनको सॉफ्ट लोन देना, फिर गाय, मैं तो यही बोलूँगी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से कुछ ना कुछ तो सीखना चाहिए। बस ऐसा ही है, सीख लिया उन्होंने, सीखना चाहिए, क्योंकि कुछ और नहीं तो मुल्क को किस तरह चलाना है यही सीख लें। बिल्कुल ऐसा, चोरी नहीं करनी, अपने ही मुल्क का नहीं खाना है, यही सीख लें। किसी भी मुल्क का नहीं खाना, किसी भी मुल्क का नहीं खाना, मांगना नहीं है बल्कि लोगों को देना है, इस तरह कर लें। तो खैर बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, बाय बाय।